मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई, कर्नल बीसी सत्ती जी, सिस्टर शिविका जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ढेर सारे अनुयायी और सुरक्षा बलों के सभी प्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान, साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है, तब कई लोगों के जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं। मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर कर जाते हैं जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज कृपलानी जी ने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कर कर हरेक व्यक्ति के आत्मा को दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा आह्वान किया, जिसका समाज पर आज बहुत बड़ी असर दिख रही है। मैं आज यहां आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मनपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आंदोलन को, इस सद्वृत्ति की ओर समाज को ले जाने के आंदोलन को इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही तत्परता के साथ आप आगे बढ़ाएगी। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहां पर दो कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहां हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के
आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों की बात करता हूं। उन्हीं के त्याग, तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। -46 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +46 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर हमारी सीमाओं की वो सुरक्षा अपने जीवन का सुवर्ण काल देकर करते हैं, तभी जाकर हम सुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सेना और सीएपीएफ छोड़कर सभी देशों की पुलिस भी, सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती हैं।